हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है चार्ट वानी, तो चार्ट के बारे में ही चार्ट कैसे वर्क करते हैं, चार्ट को देख के हम कैसे बाइंग और सेलिंग करते हैं, यही हमको सीखना है। आज का चार्ट क्या कहता है, अगर आप प्रीवियस मार्केट को देखें, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये तीनों को आपको कंपेयर करते हुए चलना है। तो अगर आप पिछला चार्ट को देखेंगे, क्योंकि चार्ट में पिछला को भी देखेंगे तभी समझ में आता है। पिछले डे क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के साथ में पूरा रिकवर हो गया था और इसके हाई को भी क्रॉस कर चुका था। इसका मतलब क्या है, बायर स्ट्रांग थे, तभी तो इतना डे हाई तक लेके गया है। ठीक है, डे हाई से भी ऊपर लेके गया है, तो बायर स्ट्रांग थे। तो ये जो नीचे के बायर है ना, उसको हम टारगेट नहीं करने वाले थे आज वैसे भी। तो क्या हुआ था, वैसे भी आज के चार्ट को देखेंगे, आज के मार्केट को, सॉरी, तो आज गैप अप ओपन हुआ था। तो जब भी ऐसा चार्ट नीचे से गया है और डे हाई को भी क्रॉस करके, जब भी नहीं, मतलब ऐसे टाइप का जब चार्ट बना है और डे हाई को क्रॉस करके ऊपर ही क्लोज किया है और गैप अप ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब समझते हो कि जो बायर है, जो नीचे से बाइंग करके बैठा है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है और यहाँ से आके इसको टारगेट नहीं बना सकते। इसी वजह से नीचे का प्लानिंग हमारा नहीं था। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो जाता या फिर यहाँ कहीं ओपन हो जाता, तो ये वाला सेलर को निपटाता मार्केट। ठीक है, ये मैं चार्ट रीडिंग करना बता रही हूँ। ठीक है, और फ्लैट भी हो जाता ना, तो भी फ्लैट होता ना, तो जो व्यू है वो अप साइड का ही होता। लेकिन कब होता कि ये दो जो स्विंग है ना, उसको पहले निपटाता ऐसे, उसके बाद ऐसे जाता, मतलब निपटा लेता, उसके बाद यहाँ कहीं से हमारी पोजीशन बनती और अप साइड का व्यू होता। तो ये 2-3 सिचुएशन है जो मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है और हमको कैसे टाइप का ट्रेड लेना है। आज क्लियर व्यू था कि गैप अप हुआ था मार्केट और 24,000 के ऊपर में ही था। 24,000 में तो क्लोज किया था ऊपर ही, लेकिन गैप अप हुआ था। तो इसका मतलब ये है, नीचे के जो बायर हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। अगर मार्केट ऐसे घूमता भी, तो ये जो बायर बाई किए हैं वो यहाँ कहीं अपना एसएल, मतलब अपना पोजीशन कट कर देते और मार्केट इसको टारगेट नहीं बना सकता। इस वजह से नीचे को टारगेट करने वाला व्यू ही नहीं था। ठीक है, ये अपसाइड का व्यू है। तीनों इंडेक्स को दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी। तीनों ने गैप अप ही ओपन हुआ था। देखिए, जैसे ये 77,000 के ऊपर में हुआ था और गैप अप ओपन हुआ था और बड़ी पॉजिटिव कैंडल बनी थी सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी। इवन बैंक निफ्टी का थोड़ा रिट्रेसमेंट आया था, मतलब ये गैप अप ओपन होने के बाद एक नीचे आके, ये गैप अप नहीं हुआ था, ये साइडवेज जो था, नीचे आके अपना वो हुआ था, मतलब ऊपर गया था। तो इस और एक सिचुएशन है, अगर तीनों मार्केट एक जैसा शुरू में मॉर्निंग टाइम में बाइंग में ही जा रहा है और गैप अप भी हो रहा है, नीचे के चार्ट को तो आप देखते हो, नीचे को टारगेट नहीं बना सकते थे। तो अगर गैप अप हुआ है तो ना, तीनों एक जैसे जा रहे हैं और तीनों क्या बोलते हैं, अपना पीएस वाले लेवल, जैसे ये 55,000 है, ये एक्सपीरियंस है, मतलब सिचुएशन देखना है कि 55,000 है, उसके ऊपर में ये सस्टेन कर रहा था, तीनों सस्टेन कर रहा है। तो ना एक ट्रेड आपको उस साइड के लिए लेना है। जैसे अगर तीनों नीचे की साइड रहते ना, तीनों एक जैसा होना चाहिए, एक रुकना नहीं चाहिए। एक रुका और दो नीचे आ रहे हैं तो उस समय पलटने के चांसेस बहुत जल्दी रहते हैं। 11 बजे ही या 10:30 बजे ही पलट जाता है, 9:30 बजे भी पलट सकता है, पलटने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर तीनों एक जैसा मूव कर रहे हैं, तीनों गैप अप हुए हैं और तीनों एक जैसा ऊपर जा रहे हैं, तो एक मूव आप छोटा सा पकड़ सकते हैं, 100 प्रीमियम में 100+ पॉइंट का और निफ्टी में 70-80 पॉइंट का। तो ऐसा रहता है, चार्ट को देख के समझना है। फिर उसके बाद कब तक जाना है, अगर तीनों एक जैसा जा रहा है, तो तीनों अगर एक जैसा जा रहा है तो ज़्यादा नहीं, एक मूव के लिए बस जाना है। फिर आपको लगाना है आपकी लेवल। जैसे सेंसेक्स मेरा खुला हुआ है तो ये 77,800 है ना, चलो 77,800, ये लेवल आपने लगाया, क्रॉस किया, कंपैरिजन बता रही हूँ। फिर निफ्टी 50 का तो मैं लेवल नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये लेवल में, इसका मेरे को लेवल समझ में नहीं आता, ये मैं दोनों को देख के डिसाइड करती हूँ, बैंक निफ्टी और निफ्टी को। और जब ये ऊपर जा रहा था तो ये आपका बैंक निफ्टी में 500 का लेवल, ये 55,500 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपको एकदम सतर्क हो जाना है। सतर्क इन द सेंस कि अब इसके ऊपर भी जा रहा है तो कहाँ कौन आएगा, बायर आएंगे। एक लेवल निकलने के बाद सेंसेक्स में भी ये निकला है एक लेवल आपका 800 का, 500 का तो यही ही था, 500 का। जैसे ये 77,000 से निकला था, 500 तो एक ही कैंडल में मार दिया था, मतलब वो एक ही कैंडल के ऊपर नीचे करके 500 के ऊपर ही वो मतलब ओपन नीचे ऊपर करके वो 500 को निपटा चुका था।
तो 200 का भी लेवल मैं आपको बताऊँ। जैसे ये सेंसेक्स 200 को निपटाया और उसी समय जो बैंक निफ्टी है वो अपना 500 के लेवल को निपटाया है, 55,500 का लेवल। इस समय आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और पीछे देखना है। पीछे अब मैं बैंक निफ्टी में ज़रा थोड़ा सा समझाऊँ। अगर मार्केट को और ऊपर जाना है और बैंक निफ्टी का एसएल बोला जाए तो ये लेवल तक है, इतना ऊपर तक। तो मुझे नहीं लगता कि तीनों इंडेक्स एक जैसे जा रहे हैं, एकदम बाइंग में जा रहे हैं, तो बायर तो आएंगे ही डेफिनेटली। तो बायर को निकाले बिना इतना ऊपर तो नहीं जाएगा। तो यही मेरा व्यू था कि बायर को निकाले बिना इतना ऊपर तो नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। और यहाँ पर कोई स्विंग नहीं है, तो इतना छोटा को नहीं वो करते, इतना छोटा को तो निपटाया ही है, मतलब यहाँ तक तो आया ही है। और इतना करने के लिए एक रिट्रेसमेंट था। तो जैसे ही 500 का 55,500 का लेवल क्रॉस हुआ, सेंसेक्स में आपका 200 मतलब 800 या 200 सॉरी 77,800 का जैसे ही क्रॉस हुआ, आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे सकता है और यहाँ पे आपकी सेलिंग की पोजीशन बनती। सेलिंग की पोजीशन भागते मार्केट में कहीं भी नहीं बनानी है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक लेवल का ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करिए। दो ने ब्रेकआउट किया है, इसने भी। और निफ्टी का अगर देखें तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, क्योंकि निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल ये है। तो निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही है, मतलब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो ये आप एक रिट्रेसमेंट में जा सकते थे, ठीक है। 3 ट्रेड हो गया। पहले तो आप बाइंग के लिए लेते, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो एक मूव देता है, क्योंकि जो नीचे के बायर है उसको टारगेट नहीं करना है, तो आप बाइंग में पोजीशन बना सकते। तीनों एक जैसे जा रहे हैं इसलिए बायर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। एक मूव जाएगा, लेकिन एक मूव तो शुरू में किसी को समझ नहीं आएगा, जा नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, होल्ड करने लगेगा, तो बायर आएंगे। उसी बायर को एक रिट्रेसमेंट या फिर आप बोला जाता है सेलिंग के साथ निकाला जाता है, प्रीमियम अच्छा खासा डीके किया जाता है बाइंग का, जिससे सारे बायर निकलते हैं। तो इस मूव को आपको पकड़ने आना चाहिए, कहीं भी रैंडमली नहीं पकड़ना है, 800 के लेवल में पकड़ना है और देखना है कि मतलब जो दूसरा इंडेक्स है वो भी किसी लेवल का ब्रेकआउट करे हो तब। तो ये सेलिंग का मूव ईजिली पकड़ सकते थे। अब शांत हो जाओ, क्योंकि शुरू में 2 मूव हो चुका है बहुत जल्दी। अब एक और मैं बताती हूँ चार्ट रीडिंग को, कि मार्केट में अगर और स्ट्रेंथ होता, अब मेरा मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि और स्ट्रेंथ रहता, लेकिन अब ये गैप अप है, बाइंग में आया। हालांकि बायर को एक रिट्रेसमेंट से निकाल चुका है, ठीक है, सेंसेक्स में बता रही हूँ। लेकिन अब जब मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब एक रिट्रेसमेंट करेगा और थोड़ा सा जाएगा, कौन आएंगे? बायर आएंगे, क्योंकि गैप अप हुआ है, बाइंग आया। हालांकि ये निकाला है, लेकिन सबको तो लगेगा ना कि अरे चलो इतना बाइंग में हम ले नहीं पाए थे, तो इतना रिट्रेसमेंट है, कम प्राइस में मिल रहा है, तो चलो बाइंग कर लेते हैं। बाइंग दिखाया भी कैंडल, उस बायर को प्रॉफिट नहीं देना था, थोड़ा सा निकाला, प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहे थे, इतने सेलिंग में ही फिर बाइंग कर करके लोगों को मतलब अब तो गैप अप हुआ हूँ, बाइंग में ही जाऊँगा करके भर रहे थे, क्योंकि सब जितना ऊपर जाके रिट्रेसमेंट मिलेगा सारे बाइंग ही करेंगे। इस जगह मुझे समझ में आ गया था, आप भी चार्ट ट्रेडिंग सीखो, कि जब भी ऐसा मार्केट धीरे धीरे करके बाइंग में जाने लगे, तो आप समझ रहे हो यहाँ क्या हो रहा है। बाइंग का मार्केट में बार बार ये स्विंग छोड़ रहा है, तो बायर अपना जो बायर घुसेंगे वो अपना कहाँ रखेंगे? एसएल इस हर स्विंग में रखते जाएंगे, और मार्केट एकदम स्लोली जा रहा है बिना कुछ वो करे, और इतना लंबा मतलब इतना नीचे तक रिट्रेसमेंट करके छोटा रिट्रेसमेंट करके जा रहा है, और ये सारे स्विंग पे एसएल अवेलेबल करा रहा है बायर मतलब जो रिटेलर बायर है वो सारे अपना एसएल चार्ट जिस टाइप का बना है, सारे अपना एसएल खिसका के रखेंगे। यहाँ पे हुआ साइडवेज, ठीक है, साइडवेज का आया ब्रेकआउट। थर्ड एंट्री के लिए बता रही हूँ मैं कि मार्केट में कैसे सेलिंग आता है और कैसे आपको चार्ट समझना है, उसके लिए बता रही हूँ। फिर से आप मिटाती हूँ इसको। ये बायर के एसएल अवेलेबल हो रहे थे, मतलब ये गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट आया, सबको लगा कि चलो बाइंग में जाते हैं, अच्छा नीचे से मिल रहा है, बायर को मार्केट में प्रॉफिट दिखा भी रहा था, लेकिन तुरंत ही निकाल देता था, फिर बाइंग में जाता था, इस स्विंग को निकालता था, फिर उतना जो आए हैं उसको निकाल के उसका प्रीमियम पूरा, फिर इसमें भी प्रीमियम बढ़ाया, फिर क्या किया, अब ये जो पैटर्न बना है उसमें सारे बायर के एसएल अवेलेबल हुए और मार्केट को ऊपर ले जा रहा हूँ करके दिखाया, एक रेंज बनाया। अब आपको कैसे समझना है कि और कहाँ जाएगा मार्केट? जैसे ही ये रेंज बना, रेंज का और ब्रेकआउट हुआ, इसमें और बायर आए होंगे, इतने दूर में तो आए हैं, लेकिन यहाँ फुल बायर आए होंगे कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, चलो यहाँ पे आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना था,
नीचे करती हूँ चार्ट को। ओह, ये मेरा ना थोड़ा सा एडवांस नहीं हूँ मैं चार्ट वार्ट बनाने में, पर मैं सीख जाऊँगी। बट अभी मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। जैसे ही ये बायर आया, क्योंकि मुझे टेक्निकल का थोड़ा सा मेरे को कंझट लगता है टेक्निकल, लेकिन मैं सीखूँगी। सब एडवांस चार्ट ही देखते हैं, एडवांस जो टेक्निकल है उसी को देखते हैं। बट अभी मेरा शुरुआत है, थोड़ा सा ही समय कर पाई थी, तो अभी खैर चलो, जिसको समझना है वो इतने में समझ लेगा। जैसे ही ये रेंज बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपकी सेलिंग की पोजीशन बनती, क्योंकि मार्केट में देखिए इधर एसएल अवेलेबल हो चुके थे बाहर के। उसी को टारगेट करते हुए मार्केट इस लो को लगाया और इसमें भी अच्छा खासा प्रीमियम आपका 70 निफ्टी में मैं देखी हूँ 70 पॉइंट प्लस आया है। आप शांत हो जाइए, क्योंकि चार्ट इतना ही है। अब इसके बाद क्या करते हैं उतना मैं देखूंगी भी नहीं, क्योंकि एक दिन में 3 मूव बहुत होता है। शुरू का मूव आपको समझा दी, शुरू का मूव आपको समझ में आ गया कि क्यों आया था, गैप अप हुआ था, नीचे के बायर को टारगेट नहीं करना था। ये जो सेलिंग का भी आया है वो भी नीचे के बायर जो प्रॉफिट में बैठे हैं उसको टारगेट करने के लिए नहीं है, ये इंट्राडे का ही बायर को टारगेट करने के लिए ये वाली सेलिंग आई है। और ये वाली जो सेलिंग इसलिए आई है, ये जो सेकेंड सेलिंग जो मैं बताई हूँ आपको, ये इसलिए आई है क्योंकि तीनों चार्ट एक जैसे जा रहे थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो तीनों चार्ट जब भी एक जैसे जाते हैं ना, उस दिन हालांकि एक साइड जाते हैं, उस मूव को आप पकड़ो, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए। उसके बाद एक मूव के बाद ना चुप हो जाओ, क्योंकि एक साथ एक जैसे चार्ट जाता है बिना बड़ा रिट्रेसमेंट के, तो पलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से ये वाला मूव आप कैप्चर कर सकते थे। तो चलिए, थैंक यू। धीरे धीरे मैं आपको, शायद मेरे बोलने का तरीका भी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने बोलने के तरीकों को भी क्लियर करूँगी। बट मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चार्ट को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि मैं चार्ट ही पढ़ना मुझे पसंद आता है, तो उसी को मैं सिखाऊंगी। तो चलिए, थैंक यू। आज क्लोज करते हैं।